बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाथों और पाँव की रंगत 2 से 3 मिनट में निखारने का बेहतरीन टोटका आपको बताने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ये ब्लीच क्रीम के असरात देगा और आपको बाजारी ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको पार्लर जाकर मैडिक्योर पेडिक्योर करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाथों और पाँव पर इसको अप्लाई करें, 2 से 3 मिनट तक इसका मसाज करें या इसको लगा रहने दें, छोड़ दें स्किन पर लगा के। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नाज़रीन, आपने करना ये है कि 2 चम्मच बेकिंग सोडा ले लेना है। ये आपको मार्केट से पैकिंग में भी मिल जाएगा, खुली सूरत में आप लेना चाहें भी आपको मिल जाएगा, जिसको खाने का सोडा कहते हैं, मीठा सोडा कहते हैं। 2 चम्मच आप एक प्याली में मीठा सोडा लेंगे और एक नींबू का रस मिला लेंगे इसमें। यानी 2 चम्मच बेकिंग सोडा में आपने एक लेमन जूस मिला लेना है। अच्छी तरह से इसका मिक्सचर बना के आपने अपने हाथों और पाँव पर इस्तेमाल कर लेना है। हाथों और पाँव के जो जहाँ गहरे काले निशानात हैं वहाँ थपथपा के लगाएं, टखनों पर भी लगा सकते हैं। अक्सर टखने भी काले स्याह होते हैं और उंगलियों की नकल्स भी गहरी स्याह सी नज़र आती हैं, उन पर भी आप इसको थपथपा के लगाएंगे। 10 से 15 मिनट तक आप इसको लगा रहने देंगे, उसके बाद आप वॉश कर लें। इंशाल्लाह पहले ही इस्तेमाल से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाज़रीन, ये मेरा आजमाया हुआ टोटका है, आप भी इसको ज़रूर आजमाएं। इंशाल्लाह आपको ब्लीच क्रीम के साथ देगा। ईद से पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ईद पर अपने हाथों और पाँव की रंगत को निखारने के लिए, और बाद में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एमरजेंसी रंगत गोरी करनी हो भी आप कर सकते हैं, कहीं आना जाना हो पार्टी वगैरह में, तो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप इसका चेहरे पर इस्तेमाल करेंगे भी आपके चेहरे की स्किन फ़ौरन ग्लो करना शुरू कर देगी, लेकिन आपने लेमन जूस कम मिकदार में इसमें ऐड करना है अगर आपने चेहरे पर इसको इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।